खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए भूतिया बंगले का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप हॉरर स्टोरीज देखने के शौकीन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और स्टोरी इंजॉय करें। भूतिया बंगला। ऑटो ड्राइवर वॉशरूम में फंस गया था। वो डर के मारे पीछे हटने लगा तो अचानक उसके पैरों को कुछ लगा। जैसे ही रिक्शा ड्राइवर ने पीछे देखा, उसे एक झटका लगा। उसे वॉशरूम के फर्श पर एक और ऑटो ड्राइवर की लाश नजर आई, जिसकी आंखें बाहर निकल आई थी और मुंह में से जुबान बाहर लटक रही थी। उस लाश को देखकर यूं लग रहा था कि उस बेचारे की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुई होगी। वो काफी तड़प तड़प कर मर गया होगा। ऑटो ड्राइवर को लाश के हाथ के करीब एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल नजर आई। ऐसा लग रहा था कि उस ऑटो ड्राइवर ने वो टॉयलेट क्लीनर पीकर अपनी जान दी थी। वो लाश से दूर हो गया और दरवाजे के ठीक सामने वाली टॉयलेट सीट पर सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे याद आया कि उसका मोबाइल उसके पास है। उसने अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त राजू को कॉल किया। उसके दोस्त ने जैसे ही फ़ोन उठाया, ऑटो ड्राइवर ने रोना शुरू कर दिया। राजू, राजू मुझे बचाओ। ये औरत मुझे मार डालेगी। कुछ करो राजू। ऑटो ड्राइवर अभी फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि उसके हाथ से किसी ने उसका मोबाइल छीन लिया। ऑटो ड्राइवर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल वॉशरूम के फर्श पर पड़ी हुई लाश ने छीन लिया था। उस लाश ने ऑटो ड्राइवर का मोबाइल छीना और किसी खाने वाली चीज की तरह निगल लिया। और फिर वो लाश फर्श पर जाकर वापस अपने हाथ पांव फैलाकर लेट गई और अपनी जुबान को मुंह से बाहर लटका लिया। ऑटो ड्राइवर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लाश की तरफ देख रहा था, क्योंकि बचपन में उसने अपने बाप से सुना था कि मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि शायद उसका बाप गलत था। उसके दिल में ख्याल आया, क्या 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 इन्हीं लोगों को, क्या 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 इनको भूत कहते हैं? भूत भूत तो वही होते हैं ना, जो जो मरकर भी उठते हैं, चलते हैं और रात को इधर उधर घूमते हैं। उस मुर्दे को उठता देखकर ऑटो ड्राइवर की आंखें सफ़ेद पड़ गई थी। फिर वो उस लाश से पीछे हटकर वापस उस टॉयलेट सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसके मोबाइल पे रिंग हुई, मगर वो अपना मोबाइल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसका मोबाइल तो अब उस मुर्दे के पेट में था। ऑटो ड्राइवर ने कहा, ये तो राजू का ही फ़ोन होगा। मगर अब मैं क्या करूं? मैं फोन कैसे उठाऊं? ऑटो ड्राइवर को ऑटो ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो बहुत ही मुश्किल में पड़ गया था, क्योंकि वो ना तो राजू को कॉल कर सकता था और ना ही राजू की कॉल अटेंड कर सकता था। ऑटो ड्राइवर के मोबाइल पर 2-3 बार उसके दोस्त राजू ने कॉल किया, मगर कॉल अटेंड करना ऑटो ड्राइवर के लिए नामुमकिन था। वो मोबाइल ही इस भूतिया बंगले से बच निकलने का एक वाहिद रास्ता था ऑटो ड्राइवर के लिए।
मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि अब वो रास्ता बंद हो गया है। फिर रिक्शा ड्राइवर धाड़े मार मार कर रोने लगा। मैडम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैडम मैडम मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो मैडम। मैडम मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर वॉशरूम के बाहर से वो औरत बोली, अरे तुम अंदर कैसे फंस गए? आपको अंदर किसने बंद किया? ऑटो ड्राइवर ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि औरत ने उसे वॉशरूम में बंद नहीं किया था। वो जल्दी से टॉयलेट सीट से उठकर दरवाजे के पास चला गया और बाहर खड़ी औरत से कहने लगा, मैडम मैडम जल्दी दरवाज़ा खोलो, बाहर से दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया है। औरत ने जवाब दिया, हाँ खोलती हूँ, आप बस दरवाजे के सामने खड़े हो जाइए। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद वो एक लोहे का नुकीला औजार लेकर वहाँ आ गई। उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा, क्या तुम दरवाजे के सामने हो? ऑटो ड्राइवर ने कहा, हाँ मैडम, मैं दरवाजे के सामने ही हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। फिर ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि मैडम अभी दरवाज़ा खोलेंगी, कहीं मैं दरवाजे के अंदर ना आ जाऊँ। तो वो जल्दी से एक साइड पर हो गया और जैसे वो साइड पर हटा, वैसे ही औरत ने लोहे का नुकीला औजार दरवाजे के आर पार कर दिया। ये देखकर ऑटो ड्राइवर के होश उड़ गए। अगर वो दरवाजे के सामने से हटने में एक लम्हे की भी देरी कर देता तो नुकीला औजार उसके पेट के आर पार हो जाता और वो उसी वक्त मर जाता। अब बाहर वो औरत भी ये जान गई थी कि उसका वार बेकार गया है, तो उसने फौरन ही वो लोहे का औजार दरवाजे से बाहर खींच लिया। फिर औरत बड़े प्यार से बोली, अरे क्या हुआ? आप दरवाजे के सामने खड़े रहिए ना, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। मगर ऑटो ड्राइवर ने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। वो बहुत डर गया था। तो औरत ने कहा, अरे अरे डरो नहीं, मैं तो बस दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। मगर ऑटो ड्राइवर अंदर डर के मारे थर थर काँप रहा था। वो जानता था कि अगर वो दरवाजे के सामने गया तो औरत वो नुकीला औजार उसके पेट में दे मारेगी और ऑटो ड्राइवर मर जाएगा। वो मरना नहीं चाहता था। फिर ऑटो ड्राइवर ने उस औरत से कहा, मैडम मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। मगर वो दरवाजे के सामने नहीं बल्कि साइड पर खड़ा था। फिर दोबारा उस औरत ने वो नुकीला औजार दरवाजे के आर पार कर दिया। रिक्शा ड्राइवर अब और भी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि औरत उसे मारना चाहती है। अब औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या हुआ? दरवाजे के सामने आ जाओ जल्दी से, मैं अभी दरवाज़ा खोल देती हूँ। तो रिक्शा ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम, मैं अंदर ही ठीक हूँ, आपको दरवाज़ा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अंदर ठीक हूँ। ये सुनकर औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने वो औजार नीचे फेंक दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं ही अंदर आ जाती। और वो दरवाज़ा खोलने लगी। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि अगर वो औरत अंदर आ गई तो न जाने उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि उस औरत के सर पर खून सवार था। तभी उस औरत ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। तभी ऑटो ड्राइवर होश में आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को अंदर से बाहर धकेला और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो औरत बहुत गुस्से में आ गई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किक मारने लगी और कहने लगी, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। औरत का ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरा देने वाला था।
रिक्शा ड्राइवर उसके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डर गया था। ऑटो ड्राइवर ने अपने सर को पकड़ लिया और वॉशरूम के फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कोई तो मेरी मदद करे। मुझे इस भूतिया बंगले से बाहर निकालो। कोई तो निकालो। फिर वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के सामने लगी टॉयलेट सीट पर अपना सर रखकर कुछ सोचने लगा कि इतने में उसे एक ऑटो की आवाज़ सुनाई थी। उस भूतिया बंगले के सामने एक ऑटो आकर रुका। ऑटो ड्राइवर को पता चल गया कि ये उसका दोस्त राजू ही है। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त राजू का नाम पुकारने लगा। राजू, राजू तू आ गया है। राजू मेरे भाई, राजू मुझे यहाँ से निकालो। राजू, राजू की औरत मुझे मार डालेगी। राजू, इसने मुझे अपने वॉशरूम में बंद करके रखा है। राजू। तभी उस औरत ने वॉशरूम के दरवाजे पर एक और ज़ोरदार किक मारी और ऑटो ड्राइवर से कहा, चुप बैठ, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। औरत ने ये सुना तो दोबारा दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से किक मारने लगी। यूं लग रहा था कि जैसे दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। ऑटो ड्राइवर बहुत डर गया था और तभी किसी ने डोरबेल बजाई। जब डोरबेल बजी, वैसे ही ऑटो ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त का नाम पुकारने लगा। राजू, राजू, राजू मेरे भाई। औरत ने बेहद मीठी आवाज़ में कहा, एक मिनट ज़रा रुको, मैं अभी आई। और वो औरत दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। रिक्शा ड्राइवर ने कदमों की आवाज़ सुनी कि औरत जा रही है, तो वो जल्दी से वॉशरूम के दरवाजे के सामने आ गया। नुकीला औजार जो उस औरत ने दरवाजे के आर पार किया था, उसकी वजह से दरवाजे में बहुत सारे होल्स बन गए थे। ऑटो ड्राइवर बाहर देखने लगा। बेडरूम बिल्कुल खाली था और वहाँ कोई नहीं था। 3-4 मिनट में वो औरत ऑटो ड्राइवर के दोस्त राजू को बेडरूम में ले आई। अपने दोस्त को देखकर ऑटो ड्राइवर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। राजू, राजू बचाओ, इस औरत ने मुझे वॉशरूम में बंद कर रखा है। राजू। राजू ने ऑटो ड्राइवर की बात सुन ली और दौड़ता हुआ वॉशरूम के दरवाजे की तरफ गया और जाकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और कहा, रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। अंदर से रिक्शा ड्राइवर बोला, इस औरत को मत छोड़ना राजू। इस औरत ने मुझे अंदर बंद कर दिया है। और तो और इस औरत ने मुझे मारने की कोशिश भी की है। इसे मत छोड़ना राजू। इसे मार डालो राजू, मार डालो। जब राजू ने ये सुना कि इस औरत ने उसके दोस्त को मारने की कोशिश की है, तो राजू गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी जेब से चाकू निकाला। इससे पहले कि वो औरत को कोई नुकसान पहुंचाता, औरत ने उसके सर में कांच का गुलदान दे मारा। राजू ज़मीन पर गिर गया और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा, मगर फिर भी राजू ने उठने की कोशिश की और औरत ने एक और गुलदान पकड़ा और राजू के सर में मार दिया और बड़ी मीठी आवाज़ से बोली, उप्स, तुम्हें तो लग गई। और फिर एक डायन की तरह हंसने लगी। और राजू फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर में कांच के टूटे हुए टुकड़े चले गए थे और बहुत सारा खून उसके सर से निकलकर फर्श पर फैल गया। ये देखकर ऑटो ड्राइवर का दिल दहल गया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
क्योंकि राजू ही ऑटो ड्राइवर के इस भूतिया बंगले से बच निकलने का एक रास्ता था, और अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था। वो औरत नीचे ज़मीन पर बैठ गई और राजू का सर अपनी गोद में लेकर लोरी गाने लगी। सो जा मेरे राजकुमार, तू मेरा सारा संसार, जब से मुझे तुम मिले मेरा जीवन हुआ खुशहाल। सो जा मेरे राजकुमार, जीवन में मेरे रंग भरे तूने लाखों हजार। वो औरत अभी लोरी गा ही रही थी कि राजू ने पास पड़ा हुआ चाकू उठाया और उस औरत के सर के आर पार कर दिया। वो औरत धड़ाम से नीचे गिर गई। क्या वो औरत मर गई? क्या घायल राजू जिंदा बच पाएगा? और क्या ऑटो ड्राइवर इस भूतिया बंगले से बचकर निकल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लें। एट द एंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप पर अपनी नेमतें, बरकतें और रहमतें नाजिल करे। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।